जब भी मिलती है अजनबी लगती क्यों है, जिंदगी रोज नए रंग बदलती क्यों है। जिंदगी आसान नहीं है, पर जिंदगी रोज के हिसाब से जी जाती है। जिंदगी के बदलते रंग जिंदगी के बदलते रूप से रूबरू कराता है जिंदगी एक दिन। सिर्फ रेडियो जिंदगी 1550 से। थोड़ी सी मीठी है, जरा सी मिर्ची। दोस्तों, मैं अवनीश रोज सुनाऊंगा जिंदगी के सच को छूती एक अछूती कहानी और अपनी यादों की किताब से कुछ गीत। जिंदगी के रंग कैसे भी हों, पर जिंदगी हमें सिर्फ यही कहती है, जिए जा जिए जा। शाम का पीलापन छाया था। गांव की दहलीज पर बसे कुछ पुराने मकान अपनी कहानी रो रहे थे। कोहलू के चलने की आवाज और बैलों के घुंघरों की आवाज सुनाई दे रही थी। वहीं बकरी से खेलता, मिट्टी से सना एक बच्चा अपने आप से जूझ रहा था। तभी कुछ बच्चों की आवाज आती है, घीसा, ओए घीसा। घीसा, अजीब सा नाम है ना। यही नाम है हमारी इस कहानी का, और यही नाम है हमारे मुख्य पात्र का, जो कि 7 साल का एक छोटा सा बच्चा है। इसी आवाज से झुंझलाता घीसा घिसटते घिसटते अपनी झोपड़ी की तरफ बढ़ता है। घिसट कर? आप सोच रहे होंगे घिसट कर? जी हां, उसके दोनों पैर खराब थे और इसी बात से तो परेशान था घीसा। बच्चे उसे इसी नाम से चढ़ाते थे। परेशान घीसा घर का कुंडा बंद देखकर इन चिढ़ाती आवाजों से बचने के लिए और आगे भागता है। घिसटते घिसटते घीसा गांव की सरहद पार कर इतनी दूर निकल जाता है कि घर का रास्ता ही भूल जाता है। आप सुन रहे हैं जिंदगी एक दिन अवनीश के साथ। आइए कहानी आगे बढ़ाते हैं। सूरज भी दिन भर रोशनी फैलाने के बाद थक कर अंधेरे में छुप गया था। लोग खेतों से अपने घर को चल दिए थे और घीसा बदहवास घिसटता अनजान लोगों के बीच अनजान शहर में पहुंच गया था कि अचानक किसी की उस पर नजर पड़ी। एक छोटे से बच्चे को अकेले देख उसने पूछा, तू कौन है? नया दिखता है, कहां से आया है? प्यास और थकान से बौखलाया घीसा इन सवालों से और परेशान हो जाता है और झुंझलाकर बोलता है, घीसा। घीसा सुनकर वो आदमी हंसने लगता है। अरे ये कैसा नाम है? उसे हंसता देख घीसा रोने लगता है। घीसा को रोते देख वो आदमी पसीज जाता है और घीसा को पानी पिलाकर पूछता है, तेरा घर कहां है? तू कहां रहता है? तेरे मां बाप कौन है? घीसा जो इतना चल के परेशान था, ऊपर से उन आवाजों से जो जब से उसने होश संभाला था उसके कानों में गूंजती थी। फिर ये सवाल जिनका शायद जवाब भी उसे नहीं पता था। तेरा गांव कौन सा है? पता नहीं। तेरे बाप का नाम? पिताजी। तेरी मां का नाम? मां। फिर वो आदमी झुंझला कर पूछता है, तेरी मां को ढूंढने कैसे? कुछ पहचान बता। घीसा के चेहरे पर अचानक मुस्कुराहट आती है। कहता है, मेरी मां? मेरी मां सबसे सुंदर है। आप सुन रहे हैं जिंदगी एक दिन अवनीश के साथ। उस आदमी को बात करते देख और लोग भी वहां इकट्ठे हो जाते हैं। एक हुजूम सा इकट्ठा हो जाता है। सब इस बात से परेशान हैं कि कैसे उस बच्चे को उसकी मां से मिलाया जाए, और ऊपर से ये जवाब कि मेरी मां सबसे सुंदर है। रात काफी हो चली थी और वो आदमी भी परेशान हो गया था। घीसा अलग रो रहा था। काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। हर आदमी यही पूछ रहा था कि ये कौन है, कहां का रहने वाला है? नाम भी अजीब सा है, घीसा। ऊपर से ये जवाब कि मेरी मां सबसे सुंदर है। पूरा गांव एक छोटे से बच्चे की मदद के लिए उमड़ पड़ता है और ढूंढने लगते हैं सब एक सबसे सुंदर मां को। उस गांव की सारी सुंदर महिलाओं को लाया जाता है। घीसा उनके सामने जाता है, पर घीसा मना कर देता है। कहता है, ये मेरी मां नहीं, मेरी मां तो सबसे सुंदर है। लोग परेशान हो जाते हैं।
ढिंडोरा पीटा जाता है कि एक ऐसा बच्चा है जिसकी माँ बहुत सुंदर है। अलग अलग गांव में उसको अलग अलग लोगों से मिलवाते हैं, अलग अलग औरतों से मिलवाते हैं जो बहुत खूबसूरत होती हैं। पर सबको देख के घीसा कहता है, नहीं, ये मेरी माँ नहीं, मेरी माँ तो बहुत सुंदर है। बात पहुंचते पहुंचते उस गांव में भी पहुंचती है जहां का घीसा होता है। वहां पे भी लोग उसको एक से एक सुंदर महिलाओं से मिलाते हैं, पर हर एक से मिलने के बाद घीसा कहता है, नहीं, ये मेरी माँ नहीं, मेरी माँ तो सबसे सुंदर है। तब अचानक एक आदमी घीसा को पहचान लेता है और कहता है, अरे ये तो घीसा है। कहानी कुछ आगे नया मोड़ लेती है। जब घीसा को पहचान लेते हैं तो पता चलता है कि गांव के सरहद पर एक छोटा सा झुग्गियों का झुरमुट है जहां पे घीसा रहता है। जैसे ही सबको पता चलता है कि घीसा का पता चल गया तो सारा गांव, यहां तक कि जिस गांव में घीसा मिला था वो भी उत्सुकता में आ जाता है कि चले हम भी तो देखें, आखिर इतनी कौन सी सुंदर माँ है जिसकी सिर्फ यही पहचान है। सारा गांव घीसा के साथ उसके घर की तरफ बढ़ता है। जैसे जैसे घीसा के गांव की तरफ बढ़ता है, कोहलू की चलने की आवाज, बैलों के घुंघरू की आवाज, बच्चों के खेलने की आवाज, सब अपना अपना सा घीसा को सुनाई देने लगता है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी और लोगों की उत्सुकता वो भी बढ़ रही थी कि आखिर ऐसी कौन सी सुंदर माँ है जिसके लिए घीसा बार बार कहता है कि मेरी माँ सबसे सुंदर है। सारा हुजूम उसके घर के बाहर खड़ा होता है और देखता है कि एक बहुत टूटी सी झोपड़ी है जिसको घीसा कहता है, हाँ, ये है मेरी झोपड़ी, ये मेरा घर है। कोई आवाज लगाता है, अरे घीसा की माँ, अरे घीसा की माँ, घीसा मिल गया। अचानक दरवाजा खुलता है और उस झोपड़ी में से फटे कपड़ों में लिपटी एक हाड़ मांस की जीती जागती औरत बाहर आती है। काम का बोझ, मेहनत का पसीना उसके कपड़े में से निकल निकल कर दिख रहा था। साफ दिख रहा था कि एक बहुत गरीब परिवार से है। जैसे जैसे वो बाहर आई और घीसा की तरफ बढ़ी, लोगों का मुंह खुला रह गया। अवाक सब उस तरफ देखते रहे जहां से घीसा की वो सुंदर मां आ रही थी। एक बेहद ही साधारण चेहरा जिसके चेहरे पे चेचक के बहुत सारे दाग थे। रंग खासा दबा हुआ, काला भी कह सकते हैं। जैसे जैसे वो पास आई, घीसा के चेहरे की मुस्कुराहट और बढ़ती गई और अचानक घीसा घिसट घिसट कर मां की तरफ बढ़ता है और उससे लिपट जाता है और फूट फूट के दोनों रोने लगते हैं। गांव वाले कहते हैं, क्या यही है घीसा की सबसे सुंदर मां? घीसा पलट के जवाब देता है, हाँ, मेरी मां सबसे सुंदर है। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूं मैं मां। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूं मैं मां। तुझे सब है पता है ना मां, तुझे सब है पता मेरी मां। भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊं मां। भेजना इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना पाऊं मां। क्या इतना बुरा हूं मैं मां, क्या इतना बुरा
मेरी माँ। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी। उनसे मैं ये कहता नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ माँ। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता।